अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनाद्यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 39 श्लोक देखना है आज। 39 बोलते हैं इसको, लेकिन 40 में एक 39 तो 39 बोलते हैं। श्लोक देखिए। सालोक्य सामीप्य स्वरूपतादि भेदस्तु सत्कर्म विशेष सिद्धः न कर्म सिद्धस्य तु नित्यतेति विचार्य को वा विरतिं न याति। सालोक्य सामीप्य स्वरूपतादि भेदस्तु सत्कर्म विशेष सिद्धः कर्म सिद्धस्य तु न नित्यता इति विचार्य को वा विरतिं न याति। अन्वय बिल्कुल सरल है। सालोक्य सामीप्य स्वरूपता आदि जो भेद है ये सत्कर्म विशेष से सिद्ध है। इसका अर्थ है किसी विशेष प्रकार का सत्कर्म सालोक्य मुक्ति देगा, किसी विशेष प्रकार का सत्कर्म सामीप्य अथवा स्वरूपता अथवा सायुज्य ये सब दे देगा। लेकिन जो कर्म सिद्ध होगा उसमें नित्यता नहीं होगी, ये इसका अर्थ है। कर्म सिद्धस्य तु न नित्यता, इसका विचार करके वहां से भी वैराग्य होना चाहिए। अब ये वास्तव में अच्छा चिंतन का विषय है। सालोक्य का अर्थ है कि हमारे इष्ट देव के लोक में रहना। टीका में दिया है ये सब। इष्ट देव के लोक में रहना अथवा इष्ट देव के समीप रहना, सामीप्य, उनका स्वरूप प्राप्त करना, इन सब से हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे किसी अत्यंत श्रेष्ठ महापुरुष की सन्निधि में अगर हम रहते हैं तो वहां हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं कि यहां से हमको कुछ निर्भयता मिलेगी, कुछ गुण मिलेंगे, उनको देखकर वैराग्य का दर्शन होगा, तो ये एक लाभ होता है। तो जिस प्रकार इस लोक में लोग ऐसा कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, परलोक में भी इष्ट देवता के समीप रहने पर कि मैं निर्भय रहूंगा, मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। उसी लोक में अगर हम रहेंगे, हमको कभी ये नहीं लगेगा कि मेरे साथ अधर्म हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो धर्म का स्वरूप है, वो न्याय का स्वरूप है।
तो अन्य कहीं आपको ये भय या भ्रांति हो सकती है कि पता नहीं यहां तो मेरे साथ न्याय होगा कि नहीं, लेकिन वहां तो न्याय होगा ही होगा। तो ये समझ बनाना, ऊपर ही बैठ जाओ। ये समझ बना लेना ये ही आवश्यक है कि वहां हम रहेंगे तो क्या होगा, हम निर्भय होकर जिएंगे। हमको कभी ये नहीं लगेगा कि हमारे प्रति प्रति कोई पक्षपात हो रहा है, किसी और को हमसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। तो ये समझ से हम सालोक्य, सामीप्य, स्वरूपता, सायुज्य, इस प्रकार की भक्ति करते हैं, इस प्रकार की मुक्ति चाहते हैं। तो वहां आपको अधिक कुछ प्रयत्न करना है, लेकिन एक विशेष फल की आपको इच्छा है कि ऐसा हो जाएगा हमारा जब हम वहां रहेंगे। वैकुंठ हो, चाहे कैलाश हो, चाहे कोई भी गोलोक हो। यहाँ वेदांत का चिंतन केवल इतना है पहले इस श्लोक में तो, कि वो कर्म सिद्ध होने से अनित्य होगा। वहां जाओगे, थोड़े समय रहोगे, लंबे समय रहोगे, फिर पुनः इहलोक आना होगा। तो ये उसमें दोष हो सकता है, लेकिन वहां प्राप्ति जो है, मतलब अगर आप सालों के सामीप्य, स्वरूपतादि मुक्ति में अगर दोष देखते हो, इसका अर्थ है कि आपको इससे भी ऊपर उठना पड़ेगा। अगर कोई कहता है कि मुझे सालों की मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे ईश्वर की सन्निधि नहीं चाहिए, मैं तो कैवल्य मुक्ति वाला हूं, इसका अर्थ ये है कि सालों के सामीप्यादि जो मुक्ति है, इसको छोड़ने पर आपको भय नहीं होना चाहिए कि मैं ये तो छोड़ देता हूं और भयभीत जीवन जी रहा हूं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तो इससे अच्छा ये है कि आप उस मुक्ति के पीछे जाओ, कम से कम इस भय में नहीं जियोगे। जो कैवल्य मोक्ष चाहता है, वो पहले तो ये स्थिर हो जाए कि जो कर्म का फल है वही मिलेगा, इसमें किसी को कोई काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो और किसी को कहीं दोष देना नहीं है, किसी चीज में भय नहीं होना चाहिए। कर्म का फल ही आएगा, भय क्यों? चाहे मैं कहीं भी रहूं, वही आने वाला है, और वो भी ईश्वर के द्वारा ही दिया गया है। तो अगर कोई कहेगा कि मुझे ये सगुण मुक्ति नहीं चाहिए, मैं तो निर्गुण वाला हूं, तो इसका अर्थ है ये है कि आप जो जो इसकी उपलब्धियां हैं सगुण मोक्ष की, उससे भी ऊपर उठने के लिए तैयार हो। आपने वो लिख के दे दिया है कि मैं तैयार हूं, तब आप आगे चलो। उन चीजों को हम छोड़ नहीं सकते, तो आप फिर सालों के समय पे तो इस जगत में रहने से अच्छा वो बहुत ही श्रेष्ठ है। कम से कम वहां आप निर्भय होकर रहोगे लंबे समय तक। यहाँ हर क्षण में आपको लग रहा है कि अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, अब इसका क्या, अब उसका क्या। वहां तो निश्चिंत रहकर जी सकते हो। तो इस प्रकार की मुक्ति से, सगुण मुक्ति से अगर वैराग्य हो, इसका अर्थ यह है कि मैं इसके ऊपर उठने के लिए तैयार हूं। तो वहां जो जो प्राप्तियां थी, उसको मैं छोड़ सकता हूं, केवल इस बल पर कि मैं ब्रह्म हूं। इसलिए मुझे इन चीजों में इतनी रुचि नहीं है, इन चीजों को मैं त्याग कर सकता हूं इनका, इतना सामर्थ्य मुझ में हो। और अगर इतना नहीं है, तो ये आपके लिए सही है। मतलब जब कोई कहता है कि मुझे वैकुंठ लोक नहीं जाना, अथवा कैलाश लोक नहीं चाहिए, अथवा ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, इसका अर्थ यह है कि वहां जो जो प्राप्त हो सकता है,
वो आप ब्रह्म चिंतन के बल से प्राप्त कर लोगे। क्योंकि मैं ब्रह्म हूं, इसलिए इतना सामर्थ्य हो तब आप उसको छोड़ सकते हो, नहीं तो उसको छोड़ दोगे और यहां छोटी चीज के पीछे दौड़ते रहोगे। ये हमारी ये समस्या है। बाकी सब समझने के लिए तो सरल ही है, पंक्ति लगा देना। केवल सामर्थ्य इतना चाहिए कि हमको उसकी जो प्राप्तियां होगी वो सब मैं ब्रह्म चिंतन के बल से ही अपने आप में देखूंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। टीका, सालोक्य सामीप्य स्वरूपतादि भेदस्तु सालोक्यंच सामीप्यंच स्वरूपता च आदयो यस्य ते सालोक्य सामीप्य स्वरूपतादयः तेषां भेदः सालोक्य सामीप्य स्वरूपतादि भेदः। आदिपदेन सायुज्य ग्रहणम, सायुज्य मुक्ति। अब ये क्या है उनका यहां वर्णन किया है। सालोक्य मुक्ति इष्ट देवताया लोके निवास है। सालोक्य मतलब इष्ट देवता के लोक में निवास करना, यह है सालोक्यम। अब उससे क्या होगा, सालोक्य मोक्ष अगर मिला किसी को तो उससे क्या होगा, कोई पूछेगा। तो बोले हम उसी लोक में हैं, भले दूर कहीं रहते हो, तो उस लोक में धर्म रहेगा, उस लोक में ज्ञान भक्ति की चर्चा होती रहेगी, ये उसका लाभ है। मतलब जैसे कोई कहेगा हम तीर्थ क्षेत्र में रहेंगे, तो तीर्थ क्षेत्र का लाभ क्या है कि वहां अधिक धर्म कर सकते हैं, कुछ ज्ञान इत्यादि होगा, भक्ति होगी, इस प्रकार का चिंतन होगा। ये सालोक्य, उसी देवता के लोक में निवास। वहां रहकर अगर हम दुखी ही होते हैं कि ये क्या, यहाँ तो ये है वो है, वो आएगा अगले श्लोक में कि आप हो तो दूसरे लोग भी वहां है, तो जो दूसरे हैं वो वहां किस लिए आए हैं, वो भी उसी प्रयोजन से आए हैं जिस प्रयोजन से आप आए हो, और वो भी किसी कर्म उपासना के बल से आए हैं। उनको कहीं से टिकट थोड़ी मिला है कि पीछे के दरवाजे से घुस गए, वो भी उसी बल से आए हैं। और आप पहुंचोगे तब वो पहले से वहां रहेंगे। बोले आप तो अभी आए हो ना, 2 साल से, हम यहाँ 50 साल से हैं, 100 साल से हैं, हम भी यही कर रहे हैं। आप कहोगे अरे मैं तो लेकिन भगवान को बहुत प्रेम करता हूँ, तो बोले हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम भी तो यही कर रहे हैं। तो फिर वहां ये बुद्धि ना बने कि नहीं नहीं यहाँ मुझसे अन्याय हो रहा है, देखो ये सब आगे चल रहे हैं। सालोक्य में भी ये कभी न हो कि नहीं नहीं हमको अन्याय हो रहा है, नहीं तो आप वहां जाके वैसे ही दुखी होंगे जैसे यहाँ। सामीप्य मुक्ति इष्ट देवताया समीपे निवास। अब ये सामीप्य मुक्ति उससे कुछ अधिक चाहिए, जैसे एक ही स्थान में रहना, एक ही लोक में रहना और अत्यंत निकट में रहना, ये दोनों में भेद है। तो अधिक कर्म उपासना किया, अधिक सत्कर्म करने से आप ईश्वर के समीप रहोगे, सामीप्य मुक्ति। तो समीप वाले भी आप एक नहीं रहोगे, समीप वाले भी बहुत सारे रहेंगे। फिर वही प्रश्न होगा अरे ये सब यहाँ कैसे आ गए, तो बोले ये वैसे ही आए हैं जैसे आप आए हो, वो भी उसी पुण्य कर्म के बल से आए हैं। ये सामीप्य मुक्ति है। तो वहां फिर अगर वही राग द्वेष तारतम्य शुरू हो जाए, वहां वैसे ही दुखी होंगे। ये सामीप्य मुक्ति, समीपे निवास। अब स्वरूपता, ईश्वर के जैसा ही मेरा रूप हो, सारूप्य मुक्ति इष्ट देवताया सदृश रूप प्राप्ति है। इष्ट देवता के जैसा ही रूप हो, इसका अर्थ क्या है कि मुझे ईश्वर का चिंतन करने के लिए रूप भी यहीं उपलब्ध हो गया।
भगवान का अगर मुझे चिंतन करते रहना है तो यहीं पर आप जब आप अपने आप को देखोगे तो भगवान की याद आनी चाहिए कि वही रूप मिल गया आपको। तो जैसे बाहर किसी रूप में आप कुछ चिंतन करते हो कि भगवान वहां है, तो वहां की भी आपको आवश्यकता नहीं, यहाँ सीधे ही मिल जाएंगे। मतलब इससे ऐसा नहीं कि लोग भगवान के बदले मेरा ही रूप ले देखकर मेरी ही स्तुति उपासना शुरू कर दें, ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये है कि मैं मेरी दृष्टि से भगवान का रूप कहीं चला ना जाए, तो हमेशा मैं अपने आप में ही भगवान का रूप देखता रहूं। ये है सारूप्य मुक्ति। उसमें कुछ भेद रहेगा, मतलब जो प्रतिकृति होती है कॉपी, उसमें कुछ कम हो तभी तो ओरिजिनल, और उसमें कुछ भेद रहेगा। तो जैसे भगवान विष्णु कहते हैं कि उनके जो वक्षस्थल में रहेगा मणि, कौस्तुभ, वो वहां नहीं रहेगा, दूसरे लोगों के उसमें नहीं रहेगा, बाकी सब उनको मिल जाएगा, ये नहीं होगा वहां। लक्ष्मी जी नहीं रहेगी वहां, वो तो है ही। अब सायुज्य, सायुज्य मुक्ति इष्ट देवता, देवताया, देवता नहीं, देवता, देवताया सह योग, उनके साथ रहना, सहयोग। सामीप्य में जैसे उनके अलंकार बनना ये सब भी रहता है, सहयोग मतलब उनके साथ आसपास रहना। इस प्रकार से भेद है। और एक सार्ष्टी भी बताया जाता है, सार्ष्टी मुक्ति मतलब ईश्वर के जैसे ही सृष्टि करने का सामर्थ्य, पूरी सृष्टि नहीं, कुछ अंश में उतना आप कर सकते हो, तो वो भी एक सामर्थ्य है। और अनुग्रह, श्राप और अनुग्रह का भी सामर्थ्य हो कि किसी पर अनुग्रह करना है, वो बोले वो कर सकते हैं, और श्राप भी दे सकते हैं। तो ये भी सत्कर्म विशेष से सिद्ध होता है। तो इन सब में क्या होगा, इत्यादि भेदस्तु सत्कर्म विशेष सिद्ध, सत्कर्मणा पुण्यकर्मणा विशेषेण पुण्येन सिद्ध उत्पन्न, सत्कर्म के द्वारा, पुण्य कर्म के द्वारा, विशेषण पुण्य न सिद्ध, विशेष पुण्य के द्वारा सिद्ध है। मतलब साधारण पुण्य से ये नहीं मिलेगा, साधारण पुण्य से आप स्वर्ग आदि लोग जा सकते हो, अधिक नहीं। इस प्रकार की मुक्ति, और वो भी लंबे समय तक उसका भाव बना रहना, बहुत पुण्य चाहिए। और जो इष्ट देवता है उनसे बहुत तादात्म्य चाहिए, मतलब इतना प्रेम हो वहां कि मैं केवल हमारे इष्ट देवता है परमात्मा, उन्हीं का चिंतन करता रहूं, उन्हीं में रमण करता रहूं, वहीं से सुख मिले, तब इस प्रकार की मुक्ति होगी, वो लंबे समय तक होगी। और वहां फिर मैं दोष नहीं देखूंगा। मुख्य तो यह है कि आपको उस इष्ट देवता में इतनी श्रद्धा है कि आपको कभी ये नहीं लगेगा कि अरे मैं सब छोड़ के यहाँ आया और भगवान आप तो दूसरे के साथ ही व्यस्त रहते हो, ये नहीं भाव बनेगा। सब ठीक है ऐसे। पुण्य का कर्म फल यही है कि आपको यहाँ वहां दोष न दिखता रहे। हम्म। हाँ, देवताया सहयोग, देवता के साथ योग मतलब जुड़ना किसी न किसी प्रकार से। जैसे मैं भगवान का प्रमुख सेवक हूँ, मुझे ये काम दिया जाता है जो उनको नहीं दिया गया, या कुछ विशेष, तो पार्षद बनना, जैसे भगवान के वाहन चालक, अथवा उसी वाहन में बैठना, वो विशेष है, बाकी सब लोग देखते रहेंगे। ये सब सत्कर्मणा पुण्य कर्मणा विशेषण पुण्येन सिद्ध उत्पन्न है। कर्मणा सिद्धम, कर्म सिद्धम, द्वितीय पंक्ति उत्तरार्ध में, कर्मणा सिद्धम कर्म सिद्धम,
तस्य कर्म सिद्धस्य न तो नित्यता यत् कृतकम तद अनित्यम इति न्यायात्। जो कर्म सिद्ध होगा, ये सारे कर्म सिद्ध है, इसलिए वो नित्य नहीं होंगे, क्योंकि कृतक है, जो कृतक होगा वो अनित्य होगा। तस्मात् सालोक्यादि सर्वं कर्मणः फलम, ये सारी मुक्तियां जो है वो कर्म उपासना एक ही सब उसका फल है। फलत्वाद अनित्यम इति विचार्य समानम अन्यत्, इससे भी वैराग्य हो। केवल अनित्य के बल पर इन सबको छोड़ देना, इसमें बहुत सामर्थ्य चाहिए। क्यों? चूंकि वो अनित्य है इसलिए मैं छोड़ दूंगा। इतनी सरलता से सब चीज छूटती तो हम कहीं पहुंच गए होते। ये अनित्य है इसलिए मैं छोड़ दूंगा, ये अनित्य है इसलिए वो छोड़ दूंगा, तो सब चीज ऐसे छूटती नहीं है। इसका अर्थ एक ये हो सकता है कि वो अनित्य है इसलिए मेरा साध्य नहीं है। जैसे भोजन, भोजन से जो फल मिलेगा वो अनित्य होगा, इसलिए भोजन मेरा साध्य नहीं है। भोजन मिले न मिले वो मुख्य नहीं है मेरे लिए, मेरा साध्य कुछ भिन्न है। इसी प्रकार ये सालोक्यादि मुक्ति मेरा साध्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें नित्यत्व तो नहीं है। फिर से मैं वही प्रयत्न करूं, फिर कुछ मिले फिर छूट जाए, ये चलता रहेगा। प्रसंगवशात प्राप्त हो गया, ठीक है, ले लिया, वो साध्य नहीं बनेगा। अब आगे जो दो पंक्तियां दी हैं, देखो इसको। षष्ठी, सब षष्ठी, अच्छा वहां विसर्ग भी चाहिए। अच्छा देवताया, हाँ तृतीया की है। हाँ 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 हाँ, वो देवता नहीं, देवताया ठीक है। देवतया सह योग, क्योंकि स्त्रीलिंग है देवता। देवतया सह ठीक है, उसको जैसे थे वैसा कर दो। मनुष्यत्वाद आरभ्य ब्रह्मांडेषु देहवत्सु सुख तारतम्यम अनुश्रूयते, ततश्च तद्हेतोर्धर्मस्य तारतम्यम गम्यते, ततश्च अधिकारी तारतम्यम। चतुर्थ सूत्र में तत्व समन्वयात में भगवान भाष्यकार ने इसकी थोड़ी विस्तृत मीमांसा की है। ये जो वाक्य है इसी की, मतलब ये उन्हीं के शब्द हैं, इसको भी पचाना पड़ता है हमको। क्या है ये? मनुष्य से लेकर ब्रह्मा जी तक का जो देह है, मनुष्यत्वाद आरभ्य ब्रह्मांतेषु देहवत्सु, ये जितने देह वाले प्राणी हैं, जीव हैं, इनमें सुख का तारतम्य अनुश्रूयते मतलब सुना गया है, देखा गया है तो केवल मनुष्य में ही तारतम्य, लेकिन ब्रह्मा जी का सुख अधिक है। अथवा मनुष्य से हमने देखा वो कर्म गंधर्व और आजानज गंधर्व और आजानज देव और उनसे भी अधिक देवता, तो ये सब में सुख है, वो तो केवल श्रुति से ही पता चलेगा। सुख तारतम्यम, सुखस्य तारतम्यम अनुश्रूयते, इससे समझ क्या होनी चाहिए कि वहां सुख है, उसका कारण है धर्म। कोई हमसे अधिक सुखी इसलिए है कि उनका धर्म का बल है, उनका पुण्य का बल है, तो इससे धर्म में तारतम्य होगा। सुख में तारतम्य है, इसका अर्थ है धर्म में तारतम्य रहेगा। ततश्च तद धर्म तद हेतु हो धर्मस्य तारतम्यम गम्यते, सुख का हेतु है धर्म, उसका भी तारतम्य पता चल जाएगा। गम्यते ततश्च अधिकारी तारतम्यम, इससे यह पता चलेगा कि ये अधिकारियों में भी तारतम्य है। मतलब कोई
श्रेष्ठ अधिकारी है, कोई मध्यम अधिकारी, कोई कनिष्ठ अधिकारी है, वो इसलिए क्योंकि उनका धर्म ज्यादा है, उनका धर्म कम है। सकाम कर्म से जो पुण्य होगा तो उससे बाह्य सुख में तारतम्य दिख जाएगा। निष्काम कर्म से जो धर्म होगा उससे अधिकारी में तारतम्य दिख जाएगा। मूल ये है कि तारतम्य का हेतु ये नहीं है कि कोई किसी को अधिक पसंद करता है अथवा कोई किसी को अधिक द्वेष करता है। उसका हेतु है उनका धर्म। क्योंकि उन अभी आएगा अगले श्लोक में कि उन लोकों में भी, इष्ट देवता के समीप में भी, जिनका तारतम्य धर्म में अधिक है वो नजदीक रहेंगे। तो ये पूरा ब्रह्मांड जो है वहां तारतम्य भरा हुआ है। ऐसी कोई जगह आपको नहीं मिलेगी जगत में जहां तारतम्य नहीं हो, कि ब्रह्म को छोड़ के बाकी सब में तारतम्य रहेगा। तो जब हम कहते हैं कि मुझे ब्रह्म चाहिए, मतलब मैं तारतम्य से वैराग्य चाहता हूं। तारतम्य से वैराग्य मतलब मेरी बुद्धि में कभी ये ना आता रहे कि यहाँ तारतम्य चल रहा है, इनको ये अधिक है वो कम है। आपको ब्रह्म दृष्टि बनाते रहनी पड़ेगी, क्योंकि उसी में तारतम्य नहीं रहेगा, बाकी सब में तारतम्य रहेगा। और आपको हमेशा लगेगा कि आपसे अधिक कोई ना कोई तो है ही, अब होगा ही। ब्रह्मा जी तक अगर है तारतम्य तो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में कोई आपसे अधिक इसमें है, कोई उसमें है, कोई इसमें है, सब में। यहां तक कि जो अपरा विद्या है उसमें भी तारतम्य मिल जाएगा। कोई अधिक व्याकरण पढ़े हैं, कोई अधिक न्याय पढ़े हैं, कोई कुछ अच्छे से भक्ति कर सकते हैं, कोई पूजा कर सकते हैं, कोई कर्मकांड अच्छा कर सकता है, सब हो सकता है। तो वहां भी तारतम्य रहेगा। वेदांत का जो अधिकारी होगा उसको इस तारतम्य को देखकर, उसके पीछे अगर आप शुरू हो गए, आप कितना भी चलते रहो, उसका अंत कहाँ होगा। अब ब्रह्मा जी तक पहुंचना पड़ेगा आपको, फिर आपको लगेगा कि अच्छा ये भी ऐसा ही है। तो उस समय अगर हमको ऐसा लगता है कि नहीं, ये कैसे हमसे श्रेष्ठ हो सकते हैं, हम इनसे श्रेष्ठ हो, ये बुद्धि बनाने की आवश्यकता नहीं। तो तभी आप वेदांत के अधिकारी हो कि हम तारतम्य में नहीं अटकेंगे। वहां ब्रह्म सूत्र में इसीलिए इस प्रकरण को उठाया गया है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा की पूर्ति उसी में होगी जो इस तारतम्य को छोड़ने के लिए तैयार है। नहीं तो आपको लगे अरे उनका सुख तो अलग है, उनका आश्रम देखो कितना बड़ा है, उनका ये ठीक है, वो बड़ी गाड़ी में जाते हैं। तारतम्य बना ही रहेगा। तारतम्य अगर बना रहा तो फिर अगर वहां मुझे सत्यत्व बुद्धि है, महत्व बुद्धि है, तो फिर प्रयत्न करना ही पड़ेगा कि मुझे वो मेरा ध्येय हो जाएगा फिर। तो आरंभ में तो हमको ये समझ में ही नहीं आएगा कि अच्छा ये सब भी हम छोड़ के केवल ब्रह्म चिंतन में रहें। वो धीरे धीरे होगा कि इन सबको भी छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां वो जो रास्ता है वो रास्ता कैवल्य मोक्ष के प्रति नहीं ले जाएगा, वो तारतम्य वाला रास्ता है। और जो मुझे चाहिए वो अलग रास्ते से मिलेगा। तो इतना बल हो, बहुत सामर्थ्य चाहिए ये सब चीजों को छोड़। वेदांत का जो अधिकारी बनेगा उसके लिए आंतरिक बल बहुत चाहिए कि इन सब को देखकर कहीं मन विह्वल ना हो जाए कि अरे ये तो कितना बढ़िया है, चलो इसी के पीछे चले जाए, बस फिर हो गया कल्याण। वो कैवल्य मोक्ष जिसको चाहिए कि हमको इसमें नहीं पड़ना है, बहुत वैराग्य लगता है। और इन सब में देखो तेषाम सर्वेशम अनित्यत्वंच दृश्यते।
सुख में तारतम्य होगा, उसमें अनित्यत्व होगा। धर्म में तारतम्य होगा, उसमें अनित्यत्व होगा। और अधिकारी तारतम्य मतलब जो अधिकारी में किसमें कुछ गुण है, किसमें कुछ है, विवेक वैराग्य समझ, वहां भी आपको अनित्यत्व दिखता रहेगा। तो उससे फिर ऊपर उठना, वो संघर्ष की एक संघर्षपूर्ण जीवन होगा अगर आप उसमें चले जाओगे तो, कि हमेशा यही संघर्ष होता है। संघर्ष करना है तो आप केवल अपने मन से करो कि अब वैराग्य अधिक क्यों नहीं हुआ, या और कोई सामर्थ्य क्यों नहीं है, इस प्रकार से। बाकी नहीं तो संघर्ष हम करते रहेंगे, वो प्राप्त ही नहीं होगा। तेषां सर्वेषां अनित्यत्वं च दृश्यते एतदर्थं विशदयति यत्र इति। अब इस अर्थ को थोड़ा स्पष्ट करके बताते हैं। विशदी करोति, यत्रास्ति लोके गति तारतम्य उच्चावचत्वान्वितमत्र तत्कृतम् यथेह तद्वत् खलु दुःखमस्ति त्यालोच्य को वा विरतिं न याति। यत्रास्ति लोके गतितारतम्यम् उच्चावचत्वान्वितमत्र तत्कृतम् यथेष्टि त्यालोच्य को वा विरतिं न याति। यत्र लोके गति तारतम्यम उच्चावचत्वान्वितम यत्र लोके गति तारतम्यम उच्चान्वचान्वितम तत्कृतम अस्ति अत्र का अन्वय टीका में अत्र पद नहीं दिया है, अत्रापि। हाँ, अत्र आलोच्य यथा इह तद्वत् खलु तत्रापि दुःखम अस्ति इति आलोच्य को वा विरतिम न याति। दो प्रकार से इसको अन्वय करना पड़ेगा। पहले इस श्लोक में, फिर यथा अत्र तथा अमुत्र, यथा इह तद्वत् अमुत्र, वहां पर भी ये आलोचना मतलब ठीक ठीक देखना, ये करना पड़ेगा। यथा इह तद्वत् खलु अन्यत्रापि दुःखम अस्ति इति आलोच्य को वा विरतिम न याति। अब देखो, जैसे वहां सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य, तो जैसे यहां तारतम्य आपको दिखेगा। गति का अर्थ है गमनम, प्राप्ति स्थान भी गति कहा जाएगा। और उच्चावचत्वान्वितम, वो जो भी होगा वो उच्च उच्च अवच से अन्वित होगा। मतलब कहीं कहीं भी जाओ आप, किसी को आगे स्थान मिलेगा, किसी को पीछे मिलेगा, ये हमेशा रहेगा। सभी लोग एक ही पंक्ति में खड़े रहें तो भी अब पहले कौन आएगा, अब पहले कौन जाएगा, ये उस वो भी रहेगा। ऐसा कभी होगा ही नहीं। मतलब ये बाल बुद्धि है। अगर कोई समझेगा कि जहां जहां जैसे गीता में उपनिषद में समत्व समत्व ये शब्द आता है कि सब समान, वास्तविक ये है कि व्यावहारिक स्तर पर ये नहीं होगा।
ये परमार्थ में ही सब सम है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, वो केवल परमार्थ में होगा। वो व्यवहार में तो कोई आगे कोई पीछे, किसी को अधिक किसी को कम, ये हमेशा रहेगा। और इसका निमित्त ये नहीं देखना है कि ऐसे मुझे फल मिल रहा है, इसका निमित्त ये है कि मेरा धर्म कम है इसलिए सुख कम है, अथवा मेरा धर्म अधिक है इसलिए मुझे इतना दुख नहीं है। सब वास्तव में वो पुण्य कर्म से ही है। अन्य एक प्रकार से भी देख सकते हैं। देखो इसमें मतलब सीधे इस संदर्भ में नहीं, अलग से, लेकिन समझो कहीं से आपको दुख आ रहा है। दुख आ रहा है मतलब पाप का क्षय हो रहा है। तो इसका अर्थ क्या है? ये हमारे लिए अच्छे हैं, क्यों? क्योंकि हमारा पाप क्षय करने के लिए ये निमित्त बने हैं। तो जब तक ये आसपास रहेंगे तो हमारे बहुत सारे पाप ऐसे ही चले जाएंगे, कोई बड़ा विघ्न नहीं आएगा आपको। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे में पाप क्षय हो जाएगा। तो पाप का क्षय भी होगा, जब दुख होगा तो पाप का क्षय हो रहा है, ऐसे भी सोच सकते हैं। यथा इह, ठीक, हाँ ठीक है, मैं देखो, यथा इह अस्मिन् लोके यत्र वस्तुनि उच्चावचत्वान्वितम, सभी चीजों में उच्च अवचत्व अन्वित, ये सभी चीज ऐसी ही रहेगी, कोई आगे कोई पीछे। अब तक हमने व्याप्ति तो निकाल ही ली है, चाहे स्कूल में हो चाहे कहीं और पढ़ो, यही होता है सभी जगह। तो जैसे प्रधानमंत्री तो एक ही बनेगा, बाकी सब नहीं बनेंगे, तो बस उनको पीछे खड़ा रहना है फिर। उत्कर्ष अपकर्ष युक्त तारतम्यम। उत्कर्ष अपकर्ष, उत्कर्ष मतलब जहां कुछ श्रेष्ठता हो, अपकर्ष मतलब थोड़ी कमी हो जिसमें, उससे युक्त होगा तारतम्य, वो हमेशा रहेगा। ज्ञान में भी किसी का ज्ञान अधिक होगा, किसी का ज्ञान कम होगा। जब मुझे मोक्ष की इच्छा है तो इसके लिए संघर्ष थोड़ा करना है, लेकिन वो मेरा साध्य नहीं है। उससे भी अगर हम ऊपर उठ सकते हैं, यहां तक कि शरीर रहे न रहे कोई आपत्ति नहीं। गति तारतम्यम फल न्यूनाधिक्य भावो दृष्टः। फल में न्यून और अधिक भाव, न्यूनाधिक्य भावो दृष्टस तत्सर्वं कृतम कृतकम कार्यम कार्यत्वाद ये दोषाः षड्विंशतितम श्लोके वर्णितास ते दोषा अत्रापि आलोचनीयाः। जो 26वें श्लोक में जो जो दोष बताए गए थे, कार्य जो भी होगा उसमें अनित्यत्व, दुख मिश्रितत्व इत्यादि जो दोष होंगे, ये सारे दोष यहां पर भी चिंतन करने, मतलब वहां संदर्भ था इह लोक में ये सब दोष हैं। यहां संदर्भ है आप इष्ट देवता की सन्निधि में हो, वहां भी सभी दोष मिल जाएंगे, क्योंकि वहां भी आपसे आगे कोई खड़ा रहेगा। और जैसे ही वो आप कहोगे लेकिन मैं तो यहाँ केवल इन्हीं के लिए आया हूं, तो बोले हम सब भी इसी के लिए आए हैं। हमको भी इष्ट देवता, हम वो जैसे हम उनको चाहते हैं वो भी हमको चाहते हैं। फिर आप इष्ट देवता से झगड़ा करोगे कि आप प्रमाण से सिद्ध करो कि आप कैसे, वो कहेंगे यहाँ रहना है तो रहो नहीं तो नीचे लोक में चले जाओ। यहाँ ये सब झगड़ा वगड़ा नहीं चलेगा, यहाँ शांति से रहना है तो ही गोलोक में वैकुंठ लोक में रह सकते हो। अब क्या करोगे? नीचे तो जाना नहीं है आपको, तो बोले ठीक है यहीं रहेंगे। फिर वहां वही सब भगवान के भक्त जो पहले से हैं वो भी तो होंगे। रुक्मिणी जी तो वहां पहले ही बैठेगी, वो क्या कहेंगी? बोले आप लोग सब बाहर रहो अभी। तो ये वहां भी
जो इस लोक में है वो वहां भी होगा। मतलब हमको वहां जाके देखने की जरूरत नहीं है, यहां से आप सोच सकते हो। आनंद आनंद का वातावरण तो होगा ही, लेकिन कभी कभी ये भी होगा, और तत्कृत दुख भी होगा। तद्वत खलु सर्वम दुखम, तो जैसे यहां वैसे वहां सर्वम दुखम अन्यत्रापि अन्येषु लोकेषु च अस्ति। स्वर्ग आदि में तो रहेगा ही रहेगा। जैसे अभी हम बृहदारण्यक में देख रहे थे, अतिवाहिक देवता जो है, तो आपको अर्ची मार्ग से जाना है तो कोई देवता आकर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगा। फिर दूसरे देवता आएंगे, वो आपको वहां से लेकर और आगे ले जाएंगे। फिर तीसरे देवता, फिर ब्रह्मलोक तक ले जाने के लिए कोई देवता नहीं आएगा, वहां से कोई आएगा, क्योंकि यहां से कोई देवता को ब्रह्मलोक में जाने की अनुमति नहीं है। वहां से कोई आएगा, आपको रास्ता दिखाएगा, चलो आप इस रास्ते से। अब ये आतिवाहिक देवता कहेंगे कि हमको क्या यही काम करना है? इनको यहाँ से वहां ले जाओ, उनको वहां, क्या हम यहाँ किस लिए आए? बोले आपका यही काम है, आप वहां स्वर्ग में बैठ नहीं पाओगे, आपको लोगों को लाना ले जाना, आप रहना है तो रहो, नीचे जाओ नीचे। तो सोचना ये है कि वहां पहुंचकर भी क्या लाभ हुआ, यही काम करते रहो। और जो पितृलोक में गए हैं, उनको क्या करना था? उनकी सेवा करनी है। जो देवता है स्वर्ग आदि लोक में, उनकी सेवा करनी है। जो कर्मी है वो उपासक की सेवा करेंगे। बोले हम नीचे ही इनकी सेवा नहीं कर रहे थे, अब यहाँ आके इनकी सेवा करनी। दोष यही है कि क्योंकि वो उपासना कर रहे हैं, आपने नहीं की, तो आप अब उनकी सेवा करो। तो यहां तो आप ये कह सकते हो स्वतंत्र होगी कि मैं नहीं करूंगा। अब वहां वो तो करनी पड़ेगी सेवा। आपको थोड़ी बीच में छूट दी जाएगी, उस समय आप भोग कर लो, जो उनके साधन संपत्ति है उनका भी कुछ उपयोग कर सकते हो, लेकिन मुख्य प्रयोजन आपका वहां सेवा का रहेगा। देखो, अगर यहां ही आप कहोगे कि मैं इनकी सेवा कैसे करूं, तो बोले वहां तो वही करना होगा। ये सब ऐसा है, आप कहीं भी जाओ चक्र ऐसा ही मिल जाएगा। जितनी अधिक हम सोच कर सकते हैं, उतना हमारा वैराग्य और सूक्ष्म हो जाएगा और स्थिर रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले से ये विचार कर लिया है कि यही होने वाला है, यही हो रहा है। इसमें आप कितना भी जोर जबरदस्ती करो, इससे छूट नहीं पाओगे। ब्रह्म एक ही है जो आपको इस सब से छुड़ा देगा। आलोच्य विचार्य समानम अन्यत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।